Hello students, today we will complete your exercise that is 1.2. So let's start. Question number first is represent these numbers on the number line. मतलब इन numbers को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो आपने नंबर लाइन पढ़ी है, इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसको देखना, उस पर नंबर सिस्टम और नंबर लाइन कंप्लीट समझ के फिर ये एक्सरसाइज करनी है आपको। तो देखो अगेन, ये है आपकी नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन पे नंबर्स को शो इस तरह से करते हैं, यहाँ पे 0 होता है, इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ये इनफाइनाइट तक जाता है ये, और नेगेटिव साइड में -1, -2, -3, -4 इस तरह से नंबर्स को अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो हो गए आपके इंटीजर्स के अलावा 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारे नंबर होते हैं यहाँ पे। तो इन नंबर्स को नंबर लाइन पे ये नंबर कहाँ पे आएंगे वो अपन को रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए देखना क्या है आपको, सबसे पहले तो इस नंबर को देखो, 7/4 है। 7/4 का मतलब क्या हुआ कि अगर 7 को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 1 टाइम, सॉरी 1.75, मतलब इतना तो पता है कि अगर यहाँ 7 की जगह पे 8 होता तो यहाँ पे ये आ जाता 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर 2 से कम है, 1 से ज़्यादा है। मतलब ये कहाँ पे आएगा नंबर लाइन पे, 1 से तो ज़्यादा है और 2 से कम है, 1.75 है, यहाँ करीब आएगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, देखो। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये पॉजिटिव नंबर है या फिर नेगेटिव नंबर है। ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो 0 के इस तरफ आएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव रेशनल नंबर है तो ये 0 के इस तरफ आएगा। तो इसको आंसर को करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ वी हैव टू रिप्रेजेंट 7/4 ऑन नंबर लाइन। देखो 7/4 को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, तो 7/4 अप्रोक्स देख लिया कि 0 के तो इस तरफ आएगा, तो यहाँ पे मुझे 0 ले लेना है, इस तरफ जगह ज़्यादा रख लेनी है नंबर लाइन पे, क्योंकि वो नंबर इस तरफ, ये नंबर इस तरफ आएगा। अब यहाँ पे जितना इसका डिनोमिनेटर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, तो 0 के बाद में यहाँ पे आपको 1 लिखना है, यहाँ पे 2 लिखना है। तो 2 से तो ज़्यादा नहीं आएगा इसका वैल्यू, तो 2 तक लिख दो। अगर ज़रूरत पड़ती है तो और आगे इसको बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे 0, फिर 1 और फिर 2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में इसके 4 है, तो यहाँ पे अपन यहाँ पे भी इन नंबर्स को भी 4 डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे। 0 को अपन लिख सकते हैं 0/4, 0 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है, तो ये भी 0 का ही वैल्यू हो गया, ठीक है। तो 0 को इक्विवेलेंट किसके बोल सकते हैं, 0/4 के। यहाँ पे 1 को क्या लिख सकते हैं, 4/4, 4 को 4 से डिवाइड करते हैं तो भी 1 ही होता है। यहाँ पे 2 को क्या कर सकते हैं, 2 हो जाएगा आपका, कितना आएगा ऊपर 8/4 दैट इज 2। तो 2 को क्या लिख सकते हैं अपन, 8/4। क्यों लिख रहे हैं ऐसा, क्योंकि इस नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो 4 है, तो अपन को 0, 1 और 2 को, 0 को और 1 को 4 में चेंज करना है, मतलब इनके बीच में 4 इक्वल पार्ट्स करने। तो यहाँ पे इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, देखो 1, 2, 3 कट, तो ये 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। ऐसे आगे 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो 3 जगह पे कट लगाएंगे तो 4 इक्वल पार्ट्स, 1, 2, 3, 4, ऐसे ऐसे 4 इक्वल पार्ट्स करते जाएंगे। अगर जैसे इसके डिनोमिनेटर में 6 आ रहा है तो अपन 6 इक्वल पार्ट्स करेंगे। जो भी डिनोमिनेटर में आ रहा है उतने अपन 0 से 1 के बीच में आपको पार्ट्स करने। तो यहाँ पे आपका ये हो गया, ये 0/4 हो गया, ये 4/4 हो गया, ये 8/4 हो गया। किसको लिख रहे हैं यहाँ पे, 2 को लिख रहे हैं ये। तो देखो अब अपना नंबर कहाँ होगा, 0/4, 4/4, 8/4। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम रखना है आपको और यहाँ पे नंबर्स लिखते रहना है।
1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर्स हो गए इतने सारे। अब इनमें अपना ये नंबर कौन सा है 7/4, ये यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे इन नंबर्स को ये 4/4 है, ये 5/4 है, ये 6/4 हो गया और ये आपका 7/4 आ गया। तो ये अपना नंबर जो है नंबर लाइन पे यहाँ पे होगा, ये दैट इज 7/4। चलिए, अगर ये नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो इसका। सबसे पहले देखो इसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या है। अगर न्यूमिनेटर में 6 होता है, यहाँ पे 6 होता तो 6/6 कैंसिल हो गया, -1 होता, मतलब ये नंबर -1 की तरफ है। तो 6 तो नहीं है, यहाँ पे कम है, तो -1 से पहले ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। तो अब यहाँ पे माइनस की तरफ ज़्यादा जगह लेनी है, तो आपको यहाँ पे 0 कर देना है। फिर यहाँ पे गैप देके कितने इक्वल पार्ट्स करोगे, यहाँ पे 6 इक्वल पार्ट्स करोगे। तो यहाँ पे भी आपको 6 इक्वल पार्ट करते हुए 0 और 1 के बीच में ये पार्ट लिखने हैं आपको। 1 2 3 4 5 6, ये 6 इक्वल पार्ट्स हो गए। यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा। तो 0 के राइट साइड में इधर तो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं सॉरी, और उधर नेगेटिव नंबर होते हैं। तो यहाँ पे ये -1 हो जाएगा। अब इसका डिनोमिनेटर देखो कितना है, 6 है। तो इस -1 को मैं क्या लिख दूंगा, -6/6। 6 को 6 से डिवाइड करूंगा, यही आएगा। तो इसके इक्विवेलेंट नंबर ये हो गया। यहाँ पे 0 को भी क्या लिख देंगे अपन, 0/6। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, 0 से लेके -6 तक काउंटिंग कर दो। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 ये नंबर्स हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर इज -5/6। सो दिस इज योर नंबर, दैट इज -5/6। इस तरह से रिप्रेजेंट करना है आपको। कोई भी नंबर हो उसका डिनोमिनेटर देख लो और फिर उतने इक्वल पार्ट्स करने हैं आपको। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड। इसमें यहाँ पे रिप्रेजेंट दीज नंबर ऑन दी नंबर लाइन। इन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब देखो इनके लिए नंबर लाइन एक ही बनेगी या अलग अलग बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर इनका सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो अपन एक ही नंबर लाइन पे इसको शो कर देंगे एक साथ। तो यहाँ पे देखो करना क्या है, और फिर देखो कि यहाँ पे न्यूमिनेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर बड़ा है। मैक्सिमम यहाँ पे 9 तक आ रहा है और यहाँ पे 11 आ रहा है, तो ये कम है इससे। अगर यहाँ पे 11 होता तो आपका 1 आता है यहाँ पे, इसका मतलब ये नंबर जो है -1 से पहले तक ही आ जाएंगे। अगर ये बड़ा होता डिनोमिनेटर तो अपन सोचते -1 से आगे तक जाएगा। तो यहाँ पे ये देख करके आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, और ये जो नंबर है सभी ये किस तरफ होंगे, नेगेटिव साइड में होंगे। तो 0 को मैं स्टार्टिंग में ले लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव साइड में अपन को ज़्यादा जगह की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव साइड इतनी से हो जाएगा, नेगेटिव में पूरा ले लेंगे। क्यों, क्योंकि अपन को 11 पार्ट्स करने हैं इसके। तो यहाँ पे 0 हो गया, और इधर लेफ्ट साइड में यहाँ पे ले लेता हूँ -1। ये हो गया आपका -1 और ये हो गया आपका 0। 0 को क्या लिखेंगे, 0/11, और यहाँ पे -1 को क्या लिखेंगे, -11/11, तभी तो 1 आएगा ये हो गया आपका -11/11। इसको डिवाइड करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब 11 इक्वल पार्ट्स कर दो यहाँ पे, 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखिए ये नंबर कितना है, ये 0 पे अपन लिख रहे हैं 0/11, और यहाँ पे इस नंबर पे यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, -11/11। तो 0 से -11 तक काउंटिंग स्टार्ट कर दो। -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, ये -7/11 हो जाएगा। इस तरह से
यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करेंगे। अब कौन कौन से नंबर थे देखो, एक तो -2/11 ये रहा अपना नंबर, ये रहा, और -5 ये रहा वो नंबर -5/11, फिर -9 ये -9 वाला रहा। तो ये तीनों नंबर्स को अपन ने एक साथ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। आपको 5 रेशनल नंबर्स बताना है जो 2 से स्मॉलर है। तो यहाँ पे ये नंबर लाइन हो गया आपका, नंबर लाइन पे ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे ये 2 आ गया आपका। अब 2 से स्मॉलर नंबर होना चाहिए, इधर तो ग्रेटर नंबर्स हो गए। तो इस साइड में जो भी आपका आंसर होगा, जो भी नंबर्स हैं इस साइड में, वो आपके सभी स्मॉलर नंबर होंगे लेफ्ट साइड में। तो इनमें से कोई भी आंसर आप लिख सकते हो। 1 0 1 हो गया, फिर यहाँ -1 -2 -3 -4 -5, इनमें से कोई से भी नंबर यहाँ पे 5 नंबर्स लिखने हैं वो लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका 3rd क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। ये मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यहाँ 10 रेशनल नंबर की जगह आपसे 5 4 जो भी है रेशनल नंबर पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है पहले तो देखो, क्वेश्चन को समझते हैं। एक नंबर है आपके पास -2/5, तो नेगेटिव साइड का नंबर है ये। यहाँ पे है 1/2, तो पॉजिटिव साइड का। अगर नंबर लाइन की अपन बात करें 0 के, ये तो इस तरफ आएगा और ये इस तरफ आएगा। इन दोनों नंबर्स के बीच में मान लीजिए यहाँ पे है ये नंबर, इनके बीच में और भी नंबर्स हैं, तो आपको 10 नंबर्स बताने इनके बीच में, वो लिखने हैं आपको कौन कौन से हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको इन दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। तो इनका इक्विवेलेंट नंबर लिखते हैं। तो देखिए -2/5 एंड 1/2 कैन बी रिटन एज। अब इनको कैसे लिखना है देखो, -2/5 है, ये 1/2 है, इसका डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर दो। -2/5 इसका डिनोमिनेटर 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो इसका इक्विवेलेंट नंबर हो जाएगा ये -4/, यहाँ पे 10 आ जाएगा। इसका डिनोमिनेटर में 5 है, तो इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5/10। ये दोनों इक्विवेलेंट नंबर हो गए। तो -2/5 एंड 1/2 कैन बी रिटन एज -4/10 एंड 5/10। तो यहाँ पे इस नंबर को और इस नंबर को आपने -4/10 और 5/10 लिख दिया। अब क्या करना है, ये क्यों किया, अब देखो यहाँ पे इनका डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो इन नंबर्स को यहाँ पे लिख के देखते हैं, देखिए कितना आ रहा है, इनके बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं। -10 नंबर चाहिए, तो थोड़ा स्पेस दे देता हूँ मैं और इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 5/10। काउंटिंग स्टार्ट कर दो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो 5 के बाद में 4, फिर इधर क्या आएगा 3, 2, 1/10, 0/10। अब नेगेटिव में आ जाएगा -1/10, -2/10, -3/10 और ये 4/10, या एज इट इज आ ही गया। तो एक ये नंबर तो अपने पास थे ऑलरेडी। कितने नंबर इंसर्ट हुए बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ही हो रहे ना, 8 ही हो रहे। अपन को चाहिए कितने, 10 चाहिए। इस केस में जब यहाँ पे नंबर्स कम नहीं आना चाहिए, ज़्यादा आ जाए, 10 की जगह और इससे एक्स्ट्रा आ सकता है। अब यहाँ पे ऐसे अपने पास में 10 नंबर्स नहीं आ रहे, तो जो भी यहाँ पे ये नंबर में अपन ने चेंज किया है, इनको डबल या ट्रिपल कर सकते हैं। कैसे कि इनको दोबारा लिखना पड़ेगा अपन को, इसका 2 टाइम करो, -4/10 का डबल कर दो, डबल से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -8/20। और इस नंबर का भी डबल करो,
अगर इसका डबल करते हो तो इसका भी डबल करो, इसका 3 टाइम करते हो तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे अपन इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10/20 हो जाएगा। क्या अगर आपको और ज़्यादा नंबर चाहिए तो 2 की जगह 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ पे 5 और 6 नंबर चाहिए होते तो इनको लिखने से ही काम हो जाता, बट यहाँ पे और एक्स्ट्रा चाहिए तो डबल करना पड़ा अपन को, तो इनको यहाँ से हटाएंगे। अब -4/10 की जगह अब क्या लिख देंगे, -8 और यहाँ पे 5/10 को क्या लिखना पड़ेगा, 10/20 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें वो नंबर्स नहीं आ रहे थे, 10 नंबर्स नहीं आ रहे थे। अब चलो स्टार्ट करो, इसको मैं यहाँ पे लास्ट में लिख देता हूँ 10/20 और इसको लास्ट में इधर लिख देता हूँ -8/20। हो जाइए स्टार्ट। 9/20, 8/20, 7/20, 6/20 अब आ जाएगा आपका। कितने नंबर्स हो गए देखो, 1 इसको तो छोड़ देंगे अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0/20 और -1/20, -2/20, -3/20, 4/20। अरे हो गए होंगे, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ज़्यादा हो गए। आपको जो भी अच्छे लगे इनमें से वो रख देना। इसको हटा दो एक तो, और एक इसको हटा दो। ये इतने सारे नंबर्स हो गए आपके इनके बीच में। तो आपको लिखना कैसे है, -2/5 एंड 1/2 कैन बी रिटन एज, जो भी लिखने हैं वो दोनों नंबर लिख देंगे, फिर ये आंसर लिख देंगे आप। सो द नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2 आर दिस, ये नंबर्स अपन इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 5th क्वेश्चन देखिए, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज नंबर्स। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है आपके पास। तो फर्स्ट वाला करते हैं, 2/3 एंड 4/5 कैन बी रिटर्न एज। इनको क्या लिखेंगे, देखो इनका डिनोमिनेटर सेम करना है, 2/3 है और यहाँ पे 4/5 है। इसका डिनोमिनेटर 3 है तो इससे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका डिनोमिनेटर 5 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये नंबर आपका हो जाएगा 5 2 10/15 एंड ये नंबर आपका हो जाएगा 4 3 12, 5 3 15। तो यहाँ पे ये नंबर आपका हो गया। सेम डिनोमिनेटर में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं 10/15 और 12/15 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं। तो 10 के बाद 11 और 12 डिनोमिनेटर सेम रखना है तो एक ही नंबर आ रहा है। अपन को 5 नंबर चाहिए इनके बीच में, तो इनको अपन 2 से या 3 से मल्टीप्लाई करके इसके इक्विवेलेंट नंबर्स में चेंज करेंगे। और दीज कैन बी और द इक्विवेलेंट नंबर आर। इनके इक्विवेलेंट नंबर्स लेने हैं आपको। 10/15 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 30/45 एंड इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा आपका 36/45। ये नंबर्स आ गए। अब इन दो नंबर्स के बीच में आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। इसको मैं लास्ट में लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे इंसर्ट करो, इस 30 के बाद में 31, 32, 33, 34, 35, यहाँ पे 45 लिख देंगे सबके बीच नीचे। तो ये नंबर इसको और इसको तो छोड़ दो, यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 नंबर्स आ गए आपके। ये आपका आंसर हो जाएगा। सो द नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड
4/5 आर, ये आपके नंबर्स हो गए। ये 5 नंबर्स आपको लिखने हैं। ये इसका सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे -3/2 एंड 5/3 कैन बी रिटर्न एज, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम करो। -3/2 है, इसका डिनोमिनेटर 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा ये -9/6। एंड यहाँ पे 5/3 है, इसका डिनोमिनेटर कितना है 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6। इसके डिनोमिनेटर को इनसे मल्टीप्लाई कर दिया और इसका डिनोमिनेटर को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे देखो इस नंबर का और इस नंबर का डिनोमिनेटर 6 हो गया, सेम हो गया। अब इसके ऊपर नंबर्स देखते हैं कितने आ रहे हैं। -9/6 यहाँ पे हो गया और लास्ट में लिख देता हूँ मैं 10/6। अब -9 से 10 तक काउंटिंग स्टार्ट कर दो। -9, -8, 7, 6, 5, 4, -3, -2, -1, 0। यहाँ पे इसको और आगे खिसका देते हैं, 10/6 है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब डिनोमिनेटर में 6 कर दो इनके। तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर हो गए, इसको छोड़ दो एक तो, और एक इसको छोड़ के यहाँ इनमें से जो भी नंबर्स आपको अच्छे लगे कोई भी 5 नंबर आपको लिखना है। तो आपका आंसर हो जाएगा, सो द नंबर्स बिटवीन -3/2 एंड 5/3 आर, यहाँ पे कोई भी 5 नंबर लिख दो ये वाले। ये आपका आंसर हो गया। चलिए ये हो गया। ये थर्ड का आंसर लिखिए। अब तो लिखना आ गया आपको। चलिए स्टार्ट करो। 1/4 एंड 1/2 कैन बी रिटर्न एज, 1/4 को मल्टीप्लाई करना है अपन को एंड 1/2 को भी मल्टीप्लाई करना है। इसका डिनोमिनेटर 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये नंबर हो जाएगा आपका 2/8 हो जाएगा। इसका डिनोमिनेटर 4 है, इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4/8। तो यहाँ पे आ रहा है 2/8, यहाँ पे आ रहा है 4/8। देखो नंबर्स आ रहे हैं क्या, 5 नंबर्स हो रहे हैं क्या इनके बीच में। 2 के बाद में 3 के बाद में 4 आ गया, यहाँ तो एक ही नंबर हुआ। और अगर 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ पे 2 2 ज़ार 4, 4/16 होगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8/16 होगा। अभी भी नहीं आ रहे नंबर तो 3 से मल्टीप्लाई करवा दो। एंड द इक्विवेलेंट नंबर्स ऑफ दीज नंबर्स, अब इनका इक्विवेलेंट नंबर देखो और करके लिखो इसको। और 2/8 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे हो जाएगा 6/24। और यहाँ पे ये नंबर कितना हो जाएगा, 4/8 है, उसको 3 से किया है तो इसको भी 3 से ही करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12/24। अब आ जाएगा इसके और इसके बीच में आपको नंबर्स इंसर्ट करने हैं। तो 6/24 और यहाँ पे आ गया आपका 12/24। स्टार्ट करो। 7 8 9 10 11 12, पास में लिया उसको। तो देखिए यहाँ पे 6/24 है ये तो अपना नंबर है ऑलरेडी।
और ये 12/24 ये भी गिवन है, तो ये 5 नंबर्स हो गए। तो यहाँ पे लिख दो सो द 5 रेशनल नंबर्स आर the 5 rational numbers between 1/4 and 1/2 are these. ये क्वेश्चन, राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे 0 1 2 3 ये हो गए -1 -2। अब -2 से ग्रेटर नंबर्स चाहिए आपको इधर, रेशनल नंबर। तो ये नंबर भी तो रेशनल नंबर ही होते हैं। 0 है, 0 रेशनल नंबर हो गया, 1 है, 1 भी रेशनल है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, कुछ भी लिख सकते हो आप। ये भी क्या है, रेशनल नंबर्स है। तो 5 नंबर्स आपको लिखने हैं, ये लिख सकते हो। इसके अलावा फ्रैक्शन फॉर्म की इच्छा हो रही है लिखने की, तो 0 और 1 के बीच में क्या होता है 1/2, तो आप 1/2 भी लिख सकते हो। 1 और 2 के बाद में क्या आता है 3/2। 1.5 को क्या बोलते हैं 3/2, 5/2, 7/2, इस तरह से भी बना सकते हो आप। तो ग्रेटर नंबर्स लेने हैं आपको, कोई से भी नंबर ये भी ले सकते हो आप, 0 1 2 3 4 5, इस साइड का कोई भी नंबर उठा के रख दो आप। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन, फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। इन दोनों के बीच में 10 रेशनल नंबर्स चाहिए आपको, 10 रेशनल नंबर बताने। तो सबसे पहला काम क्या है यहाँ पे, सबसे पहला काम ये हो गया द नंबर 3/5 एंड 3/4 कैन बी रिटन एज, इनका डिनोमिनेटर सेम करना है। तो यहाँ पे हो गया आपका ये नंबर 3/5 और यहाँ पे ये हो गया आपका 3/4। इसका डिनोमिनेटर 4 है, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करो। इसका डिनोमिनेटर 5 है, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करो। तो ये नंबर हो जाएगा आपका 12/20 एंड ये नंबर हो जाएगा आपका 15/20। देखिए कितने नंबर आ रहे हैं इनके बीच में, 12/20, 15/20, 13, 14 और ये 15। डिनोमिनेटर सेम रहेगा, यहाँ पे तो 2 ही नंबर आ रहे हैं। आपको कितने चाहिए 10 नंबर्स चाहिए। तो अब अगर इसका डबल करोगे तो 2 का डबल 4 हो जाएगा, 4 नंबर्स आएंगे। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से ये हो जाएगा आपका 36 और ये 3 से हो जाएगा आपका 45। फिर भी नहीं आ रहे, 4 से मल्टीप्लाई करो। तो अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये नंबर था 12/20 है, इसको 4 से कर दो तो ये हो जाएगा 48/80 एंड ये 15/20 है, इसको भी 4 से कर दो, ये हो जाएगा 60/80। सो द नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4 आर, ये नंबर्स हो जाएंगे 48/80 से लेकर के 60/80 तक के बीच के नंबर लिखने हैं आपको। तो 48 के बाद 49/80, इसको हटा दो, 50, 51, 52, 53, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 59 और फिर ये 60 आ गया। तो ये नंबर भी हटा दो क्योंकि ये तो ऑलरेडी गिवन है अपन को, मतलब इसका इक्विवेलेंट नंबर ही है ये। इसको अगर कट करोगे आप वापस वो नंबर आ जाएगा। इसको कट करोगे
तो वापस ये नंबर 20 से कट करो, देखो इसको 20 से कट किया 3, इसको 20 से डिवाइड किया 4, 3/4 आ गया। तो ये तो वो गिवन नंबर्स हैं, वही होते हैं ये इनके इक्विवेलेंट नंबर होते हैं, क्योंकि अपन ने यहाँ पे मल्टीप्लाई तो करा है इन नंबर्स को। तो चलिए यहाँ पे ये आपके नंबर्स हो गए, कितने हुए हैं देखो, देखे हो गए क्या 10 नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए, खूब हो गए। तो ये हो गया आपका आंसर, ये नंबर्स हो गए आपके। ये हो गया आपका कंप्लीट एक्सरसाइज 1.2। तो चैप्टर 1 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अच्छे से एक्सरसाइज और इसके एग्जाम्पल करने हैं आपको।